हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मॉप अप राउंड में कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मॉप अप राउंड का क्या-क्या रूल रेगुलेशन रहता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब आईसीआर की चारों राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब जो भी सीट बच जाएंगे उसके लिए आईसीआर वैकेंट सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगा, जिसमें जिसमें आपको पता चलेगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में कितने सीट खाली रह गए हैं, और उन सीटों को भरने के लिए आईसीआर मॉप अप राउंड कंडक्ट करवाता है, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है, नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉप अप स्लैश फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। यानी कि आप मॉप अप राउंड में अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉप अप राउंड सिंगल राउंड होता है। इसमें अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। द ऑप्शन फॉर विड्रॉल स्लैश कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द एप्लीकेंट लॉग इन विल नॉट बी अवेलेबल to the candidate during the period of choice filling until the seat allotment of mop-up slash final round of काउंसलिंग। तो आपको मॉप अप राउंड में सीट विड्रॉ और कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, और इसके लिए आप आईसीआर को ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। दोज कैंडिडेट हु स्कोर्स 0 और निगेटिव मार्क्स इन AIEEE 2022 conducted by NTA are not allowed to participate in mop-up slash final round of counseling। जो बच्चे 0 या निगेटिव मार्क्स लाए हैं आईसीआर यूजी 2022 की इंट्रेंस एग्जाम में, वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड स्लैश डेनीड एडमिशन ऑन द ग्राउंड दैट दे डिड नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड eligibility requirement in the previous round are not allowed to participate in the mop-up slash final round of counseling। ऐसे कैंडिडेट जो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, या उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया, या किसी रीजन से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया फर्स्ट राउंड से फोर्थ राउंड के बीच, वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। Any leftover candidate who could not register for first round of counseling are allowed to participate in mop-up round counseling by paying the prescribed counseling registration fee। ऐसे बचे हुए कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं कर पाए थे, वो काउंसलिंग फ़ी पे कर मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड during the first round of counseling paid the prescribed counseling registration fee but could not fill their choices are allowed to participate in mop-up round। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्टर किए थे बट किसी रीजन से अपना चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वो भी मॉप-अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं, वो मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द prescribed counseling slash registration fee, filled the choices and were allotted सीट्स बट कुड नॉट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी, या फिर पे द सीट एक्सेप्टेंस फी फॉर एडमिशन ड्यू टू एनी रीजन आर आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप स्लैश फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, उन्होंने अब काउंसलिंग फ़ी भी पे की, बट वो उन्होंने चॉइस फिलिंग भी की, बट वो किसी रीजन से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, या फिर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं पे कर पाए, वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको मॉप अप राउंड में फिर से फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द prescribed counseling registration fee, filled the choices but were not allotted any of their choices till fourth round of counseling are also allowed to participate in mop up round। ऐसे बच्चे जो कि सारे प्रोसेस किए बट उनको फोर्थ राउंड यानी कि लास्ट राउंड तक कोई यूनिवर्सिटी, उनके चॉइस की कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुई, वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी फिर से पे नहीं करना पड़ेगा। द अबव अलॉट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर फ्रेश चॉइसेस फॉर द वैकेंट सीट ओनली एज डिस्प्ले ऑन द काउंसलिंग पोर्टल, एंड देयर प्रोविजनली filled choices
and their previously filled choices, if any, automatically stand cancelled and will not be considered for the mop-up/final round of counseling। तो आपको मॉपअप राउंड के लिए अपना फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप चॉइस फिलिंग जिस यूनिवर्सिटी में कितने सीट बचे हैं उस अकॉर्डिंग करेंगे, और आपका पुराना वाला जो चॉइस फिलिंग है वो कैंसिल हो जाएगा। आपको मॉपअप राउंड के लिए फिर से अपना चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अगर और 10वां पॉइंट है, इन एनी केस qualifying examination board is not considered for admission by the agriculture university on account of a particular school, college, university being derecognized by CBSE, state/central government, or due to any court directives. ICR will not be responsible for admitting a student of that school, college, university in the university not willing to admit such candidates। अगर आप अपना 10th और 12th किसी ऐसे बोर्ड से करते हैं जो कि CBSE, स्टैंड या सेंट्रल गवर्नमेंट से डीरिकॉग्नाइज्ड है, ऐसे कैंडिडेट्स जो उनका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है और इसके लिए ICR रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो ये था ICR की मॉपअप राउंड के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आगे आप किस रिलेटेड वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ICR और BC इसी के रिलेटेड मैं अपडेट्स लाता रहता हूँ। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।